शारीरिक शुद्धता हुई है। खिलों की आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं। दान से बने हैं जी, और दान के समान हमारे वंश की वेल बढ़े, इसलिए जो है खिला की आहुति दी गई है। लोग कहते हैं जब तक 7 वचन न हो जावे कन्या उसकी कुआरी की नहीं मानेगी है। 7 फेरे तो ले लिए आपने, तो 7 वचन और निभाने पड़ेंगे, तब आपकी अर्धांगिनी के रूप में आओगी, तब आप जो है विवाह के बंधन में बंधोगे। कन्या कहती है आपसे प्रेम का, आपने आज अग्नि को साक्षी मानकर कहती है कन्या कि यज्ञम यादि कुर्यात तो अस्मिन अपि सम्मति गृणात, या हम अगर आप आज से जो है मैं गृहस्थ जीवन में मैं भी प्रवेश कर रही हूँ आपके साथ में, कि आप घर में जब भी हवन करोगे, कोई पूजा पाठ करोगे, मंदिर में भोग लगाने के लिए जाओगे, हमारे को कुल देवता है, कोई पितृ देवता है, उसको मानोगे, तो आज मैं आपके साथ में बैठी हूँ लक्ष्मी के रूप में, मुझे ऐसे ही लेकर आप पूजा पाठ करो तो मैं आपके पत्नी के रूप में आती हूँ। बोलो ओम, सुनियो वहाँ पर नंदे बटे उन्हें ओम तथास्तु। पहला वचन आपने स्वीकार किया है। दूसरे वचन में कन्या कहती है प्रेम का कि दानम यदि कुर्यात तो सम्मति गृणात। आप पिता की जिम्मेदारी थी कि मेरे बेटा ने ब्याह, आज विवाह का जो संस्कार आपका संपन्न हो गया है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है घर से जीवन की। खूब कमाओ और कमा कर उस धन की बचत भी करो, और धन की बचत के साथ साथ में आप उसमें दान भी दो। कहाँ कोई गरीब कन्या का विवाह हो, या कोई गौशाला है, कोई प्याऊ जोड़ तालाब आदि कोई का निर्माण हो रहा है, उसमें आप दान कर सको। दान देव जी तो अपनी अर्धांगिनी ने पूछ के दियो। भगवान भले करेंगे। तीसरे वचन में कन्या कहती है मेरे पिताजी भी है, मैंने बाल्य अवस्था व्यतीत करी है, अब जब मैं विवाह के योग्य होगी तो आज मेरे पिता ने कन्यादान कर दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज युवा में हाथ थाम हो तुम्हारा बुढ़ापा तक थामना है हाथ। मंजूर है जी? यदि तो आपको परदादा नाम लिया, दादाजी का नाम लिया, क्यों नहीं उन्होंने इस परंपरा को निभाया। मंजूर है जी? बोलो ओम तथास्तु। तो आपने बुढ़ापा तक साथ देना है। चौथा वचन है क्या कमाते हो, क्या गृहस्थते हो, घर की जो आमदनी हमारी क्या है। राजस्थान में कौन कौन से बैंक में अकाउंट खुलवा रखे हैं क्योंकि गृहस्थ जीवन में सासू माँ के आशीर्वाद से, ससुर जी के आशीर्वाद से अनाप शनाप मेरे हाथ से खर्चा ना हो, भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी वो धन काम आए, तो हमने आपने घर की आय के बारे में बताना होगा। बोलो जी ओम तथास्तु। हाँ सरकाओ तावड़े और सरकाओ, यह बात कहीं जीतो। और 5वां वचन है भाई हम जमींदार परिवार से, हाँ कोई भैंस खरीदो, कोई गाय खरीदो, ट्रैक्टर खरीदो, गाड़ी खरीदो, तो अपने अर्धांगिनी ने पूछियो 2 भैंस सॉरी बड़ा 1 भैंस का और जन समस्या, इसलिए देखो दुधारू पशुओं बिना हमारा सर भी कौन जमींदार सा हम, तो भगवान सुख रखा है। कोई भैंस ले गाय माता खरीदो तो अपनी अर्धांगिनी भगवान भली करेंगे। और 7वां वचन की है वहाँ की बिंदड़ी बन गई हूँ, तो उस बिंदड़ी बन गई तो मेरे से कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए आपके रीति रिवाज अनुसार, भाई मेरे से कोई गलती हो तो आप मेरी बेइज्जती न करियो, एकांत में आप सारी बात समझा सकते हो। मंजूर है जी? बोलो ओम तथास्तु। बजाओ ये ताली। आप भाई ताली गर्मी लगती है तो इसी आर्डर लगवा दें तथास्तु। विष्णु भगवान भले एक और आहुति दे दे कि सारे के सारे प्रेम का वचन सारे स्वीकार हैं। तो बेटा तेरे वचन जो है तने बटे उन्हें दिए हैं, बटे उन्होंने कहा भाई इनके भी कुछ वचन हैं जो आपने स्वीकार कर दिए। आज भगवान अग्नि को साक्षी मानकर आपने क्या कहते हैं कि उदाने मद पाने चाहे पितृगृह गमने चाहे आज्ञा भंगो न करतम वाक्यम चतुष्टम। ये क्या गमन है कि आदि काल से जो भी दानिया परिवार में जो भी दुख है, जैसे अपना बाबा मुंगीपा महाराज दुख है,
यहाँ पर जो भी कोई देव देवता पितर महाराज माना थे, आज से तनाग्नि को साक्षी मानकर इनकी आप जो बाबा मुंगीपा है या आपका कोई देवता गांव का है, उसकी आपने श्रद्धा और विश्वास से सदैव दिल में धारणा करनी है। परंतु आज से कुल देवता कौन हो गए? जड़ जडुल्ला उतर बटे होता, जहाँ भी जडुल्ला उतर है या कोई इनका मान्यता है देवताओं की, आज से तनाग्नि को मानकर उस धर्म की पालना करेंगे। पितृ मानना है तो पितृ को धोने पड़ेंगे, देवता मानते हैं तो देवताओं को धोना। बोलना बेटा तथास्तु, विष्णु भगवान भली करेंगे। दूसरा वचन में कुटुंब सुखदा, पूरे परिवार ने सुख दियो, किसी ने दुख ना दियो, तेरे सास ससुर की सेवा करो, मंजूर है? तथास्तु। मिष्टिया प्रिया भाषणी दे अपने शब्द बोल था, राजस्थान में बिंदनी बोलना, इसी बिंदनी मिल के जाइए दानिया परिवार में, तेरी बढ़ाई करें और तेरी सदैव मान सम्मान करें। जी लगा के बोलियो, मिठा बोलियो और कड़वा ना बोलियो। कड़वा तो इसी डायलॉग मारे थी सारी, तो ऐसा ना बोलियो, मिठा बोलियो। तथास्तु। विष्णु भगवान